नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि आजमगढ़ पुलिस ने किसे किया गिरफ्तार, झारखंड पुलिस ने किस घटना का किया खुलासा और मऊ में क्यों आयोजित की गई बैठक। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र के पकड़ी कला गांव में संदिग्ध दिव्यांग महिला की मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंचकर मृतक महिला के युवक का बयान लिया तो उसने बताया कि 4-5 दिन पहले मेरे गांव के कुछ लोगों से मारपीट हो गई थी, जिसमें मेरी बहन और माता घायल हो गए थे। थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचकर समझा बुझाकर सुलह समझौता करवा दिया था और उनकी बहन रिश्तेदारी इलाज के लिए चली गई थी। उसी समय अकेला पाकर चंदन गौड़ अपने साथियों के साथ नशे में धुत होकर घर जाकर रस्सियों से उसकी मां का गला दबाकर मार दिया। जब एक घटना का अंजाम दे रहा था उसी समय उनकी बहन पड़ोसी मित्र से फोन द्वारा हालचाल देखने के लिए घर भेजी तो उन्होंने बताया कि वे वहां गए तो कुछ लोग मिलकर गला दबा रहे थे। जबकि इस मामले को क्षेत्राधिकारी लालगंज से बात की गई तो उन्होंने बताया कि महिला वृद्ध थी, बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई है। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे थे, इसलिए वे शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब जैसी रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। सर जी, वो हमारे माता जी को रात में वो लोग व्यक्ति कुछ आदमी चढ़ के इनको कुछ दिन पहले 5 दिन पहले मार दिए थे, तो पुलिस वाले समझौता करके मैटर सॉल्व कर दिए थे। कुछ ले दे के बोले कि तुमको जो चोट आई है मैं भरपाई कर दे रहा हूँ, दवा ले लेना ठीक हो जाएगा। वो गरीब आदमी वो बोली ठीक है साहब, हम साइड में हो जाएंगे। वो साइड में हो गई, इसको ज़्यादा चोट आया था तो हमारी माँ बोली बेटी तुम चले जाओ, जहाँ पे आदमी है वहाँ पे तुमको दवा कराएंगे। तो हमारे जीजा जी खाली रहते हैं गांव में ही, तो अपने जीजा जी के पास चली गई। यही लड़की है, इसको भी मारे थे सब साथ में। कौन कौन थे? हाँ बता ना। चंदन, विशाल, बिहागढ़ और अजय और एक ब्रिजभान उसका बाप है बिहागढ़ का। हाँ वही सब करवा रहा था, वही सब करवा रहा। 5 दिन पहले उसी ने घुस भर के आया और हमारे माँ को अकेले में पाया। वो लोग अपने मौसी जी के पास में थी। हाँ रात में इनके पास फोन आया था हमारी माँ को, वो बात कर रही थी, तब तो लोग घर में घुस गए नशे में। हाँ उसको नशे में घुस के और उसको सब मारे हैं। वो जब पकड़ने की कोशिश की है उसको सब दांत से काटे हैं इसके कंधे और उसको बहुत बुरी तरह से बांध के मारे हुए, उसका गला में रस्सी लगाए हुए हैं। और इन लोग को मालूम चला है करीबन एक व्यक्ति को इसने फोन किया कि जाके हमारे घर पे देखो जरा क्या हो रहा है। उसमें कोई नहीं है तो वो बेचारा आया, घर से अपने चल के आया, यहाँ पे देखा तो यहाँ पे देखने के बाद उसको टेंशन महसूस हुआ। वो पड़ोसी वाले आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। चतरा के सिमरिया थाना क्षेत्र के गोठाई गांव के किराना दुकान में अज्ञात चोरों ने बीती रात करकट तोड़कर दुकान से 15,000 नकदी सहित लगभग 25,000 का सामान चोरी कर लिया। इस बाबत पीड़िता सुमन देवी ने थाने में आवेदन देकर चोरों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। रात में 8 बजे दुकान बंद करके हम गए हैं, तो घर से जब सुबह फिर उठ करके हम आए तो देखते हैं कि शटर खोले तो देख रहे हैं कि करकट पूरा टूटा हुआ है, टूट के नीचे गिरा हुआ है। तब ऊपर में हम देखे तो देख रहे हैं कि पूरा मतलब उजड़ा हुआ है। तब अगल बगल का लोग का हम आवाज़ दिए कि महुआ चुन रहे थे अगल बगल और रोड से गुजर रहे थे, तो सबके आवाज़ दिए कि ला करके देखिए न से कैसे कैसे ऐसे हो गया। और सब सामान देख रहे हैं कि सब बिखरा हुआ है, जब बिखरा हुआ है सामान तो कह रहे हैं कि क्या हो गया, ये सब ऐसे सामान ले गया। सब था, तेल था और चार्जर था, बिस्किट वगैरह था और क्या बोलते हैं साबुन वगैरह था, सब था। मैंने ब्रांडेड सामान था से सब मैंने ले गया। लोग सामान चोरी हुआ आपका? सामान था, फ्रिज लेने के लिए काउंटर में रखे थे 15,000 रुपया, 25,000 का सामान मतलब चोरी चल गया। पहले बगल वाला घर में चोरी हुआ है, 2 घर चोरी हुआ है। इनका हस्बैंड थे से कहा थे कि दोनों पति पत्नी थे और मार के मुआ दिए। कुछ भूंजती है, बाजारे वजार भूंजती है, कुछ 2 रुपया अपना बेचारी पढ़ाई लिखाई इसके गाड़ी नहीं आती है। केवल हम ये चीज़ किए तो 3 बजे पुलिस आई यहाँ देखने के लिए और लिख करके ले गए, बोले कि ठीक है इसका जांच पड़ताल किया जाएगा और फिर रात में आना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो 8 से 9 बजे तक लगभग जागले रहते हैं, लेकिन 11 से 12-1 बजे तक इस तरह का होता है। तो उतना बजे पेट्रोलिंग होना चाहिए, तब ना लोग का लगेगा कि हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुमन देवी। फिलहाल तो अभी उसमें एक कांड दर्ज किया गया है 35 केस, और इस संदर्भ में हम लोग घटनास्थल पर भी जाकर के देखें, छानबीन कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी अपराधी पकड़ा जाएगा। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। लावालौंग थाना क्षेत्र के कटिया पंचायत के पंचायत भवन के पास से गुप्त सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
लावालौंग थाना प्रभारी विवेक कुमार को पुलिस अधीक्षक से सूचना मिली कि 15 पीस डेटोनेटर के साथ राजू भुइया नामक चतरा से लमता के रास्ते लावालौंग की ओर जा रहा है तथा पुलिस ने सर्च अभियान चलाकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। तस्कर के पास से पुलिस ने एक सुपर स्प्लेंडर बाइक, एक मोबाइल और 1500 रुपए नकद बरामद किए हैं। महोदय को एक गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग हैं जो कुछ एक्सप्लोसिव लेकर के मोटरसाइकिल से चतरा की तरफ जाने वाले हैं। कार्रवाई करते हुए एक टीम बनाई गई थी, वाहन चेकिंग लगाया गया। वाहन चेकिंग के क्रम में एक हीरो सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JS13 आगे मिटा हुआ है 7792 था, उसको देखा गया। देखने के बाद उसकी चेकिंग की गई तो उस पर चेकिंग बाइक सवार जो है सो भागने का प्रयास कर उसको पकड़ा गया और गाड़ी का डिक्की चेक किया तो उसमें लाल रंग में दोहरा तार से लगा हुआ लगभग 15 पीस डेटोनेटर बरामद हुआ है। इस संदर्भ में लावालौंग में एक केस दर्ज की गई है 2021 और उसमें से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम राजू भुइया है, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष, पिता मोहन भुइया और ब्राह्मणा का रहने वाला है। उसके पास से करीब वही 1.25 मीटर लंबा दोहरा तार जो है वो लगभग 15 डेटोनेटर लगा हुआ उसमें, एक हीरो होंडा सुपर मोटरसाइकिल, एक आईटेल कंपनी का पुराना मोबाइल और 1500 रुपये नकद बरामद किए गए। अभी इस संदर्भ में अनुसंधान प्रगति पर है, हम लोग जांच कर रहे हैं कि क्या इसका मेन आशय क्या था, तो अभी उसका अनुसंधान चल रहा है। जैसे ही इसका खुलासा होगा आपको बता दीजिए। लावालौंग से सीनू संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। मोहम्मदाबाद गोहना थाना परिसर में होली त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। सभी से भाईचारे और सादगी से होली मनाने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर सीओ राजकुमार, थाना प्रभारी नीरज पाठक, तहसीलदार और नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी और क्षेत्र के सभी सम्मानित व्यक्ति मौजूद रहे। मीटिंग थी थाने में। ये त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए जो है ये शांति कमेटी की मीटिंग ये अक्सर उत्तर प्रदेश के जो है समस्त कोतवाली परिक्षेत्र में मनाई जाती है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए कि कैसे त्योहारों को संपन्न कराया जाए, इसमें आम जनमानस के सहयोग तथा प्रशासन के सहयोग से त्योहारों को संपन्न कराने के लिए बैठक जो है मीटिंग बुलाई गई। तो कुछ निर्देशित करा गया है? हाँ, निर्देशित किया गया है। क्या चीज़ बताइए? आने वाले त्यौहार जो है होली, ये महत्वपूर्ण त्यौहार है। जबकि होली यह देखा जाता है ये रंग गुलाल का त्यौहार है और रंग गुलाल का मतलब ये नहीं है कि मतलब उसका हम दुरुपयोग करें, चाहे उसको गलत तरीके से मनाएं। अपनी अमन चैन शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो एक साल तक तमाम तरह के जो विभिन्न मतभेद रहे हैं अपने भाई बंधु या अपने परिजन, अपने दोस्त मित्रों में, होली ऐसा पर्व है उस दिन तमाम मतभेदों को भुला करके रंग गुलाल में एक रंग में रंग करके जो है हम भाईचारे का संदेश देते हैं और जो है होलिका दहन के दिन सारे नफरत, सारे द्वेष को जाकर होलिका में दहन कर देते हैं। धन्यवाद। कैसी मीटिंग थी आज? ये थाना मोहम्मदाबाद गोहना के प्रांगण में आने वाले त्यौहार होली, होलिका दहन और बड़ा वफात को लेकर के और त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव है उसको लेकर के एक सामूहिक मीटिंग की गई थी ताकि आने वाले त्यौहार को और आने वाले चुनाव को सकुशल संपन्न कराया जा सके। इसी उपलक्ष्य में पीस कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई। तो कुछ निर्देश भी दिए गए सर? नहीं, निर्देश यही दिया गया था कि शांतिपूर्ण तरीके से अगर कहीं होलिका दहन स्थल को लेकर के, कहीं शब बारात को लेकर के, स्थान को लेकर किसी प्रकार की किसी कोई समस्या हो, सबकी समस्या सुनी गई थी और उसके बाद आने वाले त्रिस्तरीय चुनाव में किसी प्रकार का वोटर लिस्ट को लेकर के, अन्य कोई बात लेकर के अगर किसी के मन में कन्फ्यूजन है तो उसकी बात को लेकर के उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया था और सबसे समस्या जानी गई। तो फिलहाल इस तरह की कोई बड़ी समस्या नहीं है। छिटपुट कोई राष्ट्रीय की समस्या बताई गई जिसका समाधान तत्काल कर दिया। सर होली भी नज़दीक है और कुछ संदेश देना चाहते हैं सर क्षेत्रवासियों को? क्षेत्रवासियों को होली का यही संदेश और शुभकामनाएं हैं हमारी समस्त क्षेत्रवासियों को कि अपने अपने तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से, जिस तरह से आप जानते हैं कोविड-19 का प्रकोप एक बार फिर से रिटर्न हो रहा है, उसको उसके संक्रमण से बचने के लिए बताए गए उपायों का ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से, शालीनता से अपनी अपनी खुशियों को अपने अपने तरीके से मनाते हुए होली का त्यौहार, होलिका दहन का त्यौहार और आपका शब बारात का त्यौहार मनाएं और त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव है आने वाले चुनाव में उसमें अपनी अपनी भागीदारी करें, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी भागीदारी करें। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मतदाता, कोई भी
जो प्रत्याशी विधि के विरुद्ध कदापि न जाए, क्योंकि शासन प्रशासन बहुत सख्ती से उनके साथ निपटेगा और शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम जो करेंगे उनके साथ हम लोग शासन प्रशासन। मऊ से सीनू संवाददाता प्रमोद की रिपोर्ट। बताते चले कि मामला पीलीभीत के आसाम चौराहे के पास पूरनपुर हाईवे पर मैजिक और मोटरसाइकिल के आमने सामने हुई टक्कर का है, जिसमें एक महिला का हाथ कट गया और कई लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस और पीलीभीत के अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर एम्बुलेंस को सूचना देकर जिला अस्पताल में घायलों को भर्ती करवाया। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता सर्वेश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।